आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज लिमिटेड एक और कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो हमको ये काफी प्रॉमिसिंग कंपनी लगेगी, एक किस्म से एक ड्रीम कंपनी लगेगी जिसमें आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जैसे ही हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, उनके लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, तो फिर हमको एक काफी बड़ी, काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। आइडेंटिकल ब्रेन्स स्टूडियोज लिमिटेड, बेसिकली ये कंपनी काफी नई कंपनी है, 2019 से इस बिजनेस में है। एंड ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को एक लाइन में डिफाइन करें तो बेसिकली इट्स अ वीएफएक्स स्टूडियो। आई मीन जो ये कंपनी है, ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट मूवीज में, डिफरेंट डिफरेंट वेब सीरीज में वीएफएक्स से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड उससे रिलेटेड और भी थोड़ी बहुत सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के क्वालिटी ऑफ वर्क की बात करें तो वहां पर हमको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आता, बिकॉज इस कंपनी ने काफी सारी अवार्ड विनिंग मूवीज एंड वेब सीरीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई हैं। अब सी, जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, ये अपनी सर्विसेज इंडिया में भी प्रोवाइड करती हैं एंड आउटसाइड इंडिया भी प्रोवाइड करती हैं। आई मीन क्लाइंट्स इनके दोनों जगह से आते हैं, वो इंडियंस भी हो सकते हैं, आउटसाइड इंडिया के भी हो सकते हैं। बट इस कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस वो इंडिया से आता है। अप्रोक्सीमेटली 86% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इंडियन बिजनेस से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 14% रेवेन्यू वो ऐसे क्लाइंट से आती है जो कि आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। सिमिलरली जो भी ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, इनको डायरेक्ट वर्क मिलता है एंड कई बार उनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू वर्क भी मिलता है। आई मीन इन्होंने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप किया एंड उस थर्ड पार्टी को काम मिला एंड उस कंपनी ने इनको ट्रांसफर कर दिया वो वर्क। इसको हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो इस कंपनी का मेजर बिजनेस है वो डायरेक्टली आता है। आई मीन 85% रेवेन्यू वो इस कंपनी की डायरेक्ट बिजनेस से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 15% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इनडायरेक्ट, आई मीन सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस के थ्रू आती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, उनको जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ज्यादातर केसेस में वो प्रोजेक्ट्स इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू ही मिलते हैं। एंड जो ये कंपनियां होती हैं, इनके क्लाइंट्स कौन कौन होते हैं? ज्यादातर केसेस में इनके क्लाइंट्स होते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, वो लोग जो वेब सीरीज बनाते हैं, इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं इन कंपनीज के। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर हमको काफी फेमस एंड काफी बड़े बड़े ब्रांड नेम नजर आ जाएंगे। एंड अगर हम क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो थोड़ा सा कंसर्निंग, बिकॉज जो सबसे बड़ा क्लाइंट है इस कंपनी का, वहां से अप्रोक्सीमेटली 28 to 29% रेवेन्यू आती है। ये बहुत बड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है। एंड ये हमको और भी मेजर लगेगा जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे। एंड अगर हम इस कंपनी के फेमस प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इस कंपनी ने काफी सारे बड़े बड़े फेमस प्रोजेक्ट्स में काम करा हुआ है, जैसे कि फोन बूथ, इंडियन 2, भूल भुलैया एंड स्कैम 1992, क्रू, मुंबई डायरीज, रॉकेट बॉय, रुद्रा, आर्टिकल 370। आई मीन ये इस कंपनी के कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स हैं। तो सी, जो भी हमने इस कंपनी के बारे में अभी तक डिस्कस किया, आई एम प्रीटी श्योर आपको काफी अच्छा लगा होगा इस कंपनी के बारे में सुनकर। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल्स का ये चार्ट। एसेट बेस से शुरू करते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 2.26 करोड़ रुपीस का, बहुत छोटी कंपनी थी। अगले साल ये बढ़कर 4.76 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में ये 17 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के सितंबर तक इस कंपनी का एसेट बेस ये 21 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू बेस भी बहुत छोटा है, 3.91 करोड़ की रेवेन्यू थी मार्च 2022 में। अगले साल ये 8 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है, फिर ये 20 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में इस कंपनी ने 11.5 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट करी है। एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। एंड मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 51 लाख रुपीस का। अगले साल ये 1.6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है, फिर ये 5.3 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के फर्स्ट हाफ में इस कंपनी ने 2.41 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। आई मीन पहले ये पॉजिटिव था, 2023-24 में ये पॉजिटिव था, फिर सडनली इस साल के 6 महीने में ये 3 करोड़ रुपए का नेगेटिव हो गया है। ये थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एंड इस तरह की कंपनियां काफी अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। एंड इस तरह की कंपनियां ये काफी अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती हैं। एंड करंट में ये कंपनी ऑलमोस्ट 38% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 27% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। अब सी, जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, शुरू में इनको काम कैसे मिलता है? वो मिलता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग की फॉर्म में। एंड जो भी ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला बिजनेस होता है, वहां से जो काम मिलता है उसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं।
बट धीरे धीरे इस तरह की कंपनियां ये अपनी ब्रांड वैल्यू गेन करती रहती है एंड इनको डायरेक्टली काम मिलना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही इनको डायरेक्टली काम मिलना शुरू होता है, इनके जो मार्जिन होते हैं, फिर चाहे वो एबिटा मार्जिन हो, पैट मार्जिन हो, वो सडनली पॉपअप कर जाते हैं। एंड ऐसा ही ट्रेंड हमको इस कंपनी के मार्जिन में भी देखने को मिल रहा है। बट अभी ये नई कंपनी है, इस कंपनी को और ग्रो करना है। एंड सी, इस तरह की कंपनीज के जो कंप्यूटर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, आईटी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं, वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं एंड उनको बाय करना अपने आप में एक टास्क होता है। अब इस कंपनी को और एक्सपेंड करना है, तो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, तो इस कंपनी को कैपिटल एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा एंड उसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 19.95 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 51 रुपीज से 54 रुपीज का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगी 1,08,000 रुपीज की। 18 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 20 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 26 दिसंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी ऑफिस की रिनोवेशन के लिए, कुछ पैसे यूज करेगी नया ऑफिस ओपन करने के लिए लखनऊ के अंदर। ऐसे ही ये कंपनी कुछ हार्डवेयर परचेस करेगी एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, डे टू डे से रिलेटेड खर्चों के लिए। एंड ऐसे ही थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देख लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए एंड कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। बेसिकली इस आईपीओ के बाद जो कंपनी की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होने वाली है। बिजनेस बहुत बढ़िया है, हालांकि जो कंपनी का एसेट बेस है, रेवेन्यू बेस है, वो काफी छोटा है। बेसिकली फाइनेंशियल्स को देखकर ये कंपनी हमको काफी छोटी कंपनी नजर आती है। अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं इस कंपनी की कंसर्निंग साइड की। अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, तो वहां पर हमको थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। ये कंपनी मार्केट में compete करती है कंपनीज लाइक प्राइम फोकस, ऐसे ही डिजीकोर स्टूडियो, फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स, बेस्लिक फ्लाई स्टूडियो। ये वो कंपनियां हैं जो सिमिलर तरह का बिजनेस करती हैं एंड स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। प्राइम फोकस इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड अगर आप प्राइम फोकस के शेयर प्राइस मूवमेंट देखोगे ओवर द लॉन्ग टर्म, तो फिर आपको नजर आएगा दैट इस कंपनी का शेयर ये कभी ऊपर ट्रेड करता है, कभी नीचे आ जाता है। एंड इस तरह का ट्रेंड इस कंपनी के शेयर में कंटिन्यूसली चलता रहता है। लॉस मेकिंग कंपनी है, तो फिर पी वैल्यूएशन कुछ है नहीं इसकी। बट अगर हम ऑन एन एवरेज बाकी अदर कंपनीज को देखें, तो वो 10 से 20 के पी के बीच में ट्रेड कर रही हैं। ये था प्राइम फोकस, जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अब बात करते हैं बाकी कंपनीज की। अगर आप बाकी कंपनीज के शेयर प्राइस मूवमेंट को देखोगे, तो फिर आपको काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। बिकॉज जो ये कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म में, इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। एंड जो पैटर्न नजर आता है वो ये है दैट इस तरह की कंपनियां अपना आईपीओ लाती ही इसलिए है ताकि इन्वेस्टर्स को ऊंचे रेट पर ट्रैप किया जाए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा, बट ओनली फॉर लिस्टिंग गेन। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल भी बेस नहीं होना चाहिए। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर ले एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ले, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस दैट अगर आपने ठीक से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया, तो फिर आप इस कंपनी के अंदर फंस जाओ। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर ले एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ले। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।